जो धुंधकारी है, तड़प रहा है। और जानते हैं प्रेत किसके शरीर में वास करता है? जो नकारात्मकता से परिपूर्ण लोग होते हैं, उन्हीं को प्रेतों का वास होता है। उन्हीं के घर में प्रेत जाते हैं, भगवान नहीं जाता है। और कैसे, मैं वो भी बताऊंगी। जिस घर में मांस मच्छी पकता है ना, उस घर में प्रेतों का वास होता है। भगवान कभी आ ही नहीं सकता है उस घर में। जो खाता है उसके शरीर में प्रेत वास करते हैं, उसके शरीर में कभी भगवान आ ही नहीं सकता है। कहते हैं कि मानव मानव सब कोई मानव में है भेद, किसी में बसे आत्मा और किसी में बसे प्रेत। तो प्रेतों का भोजन क्या होता है? यही कूड़ा कचरा। और जो इंसान ऐसा कूड़ा कचरा खाता है तो उसके जीवन में भी प्रेतों का वास होता है, उसके घर में भी प्रेतों का वास होता है। और सजनों, फिर ऐसे जीवन में, ऐसे घर में क्या सुख और शांति महसूस कर सकते हैं आप? चाहे करोड़ों कमा लें, अरबोपति बन जाएं, लेकिन शांति एक क्षण के लिए नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके जीवन में भी प्रेत के वास है, आपके घर में भी प्रेत के वास है। भगवान तो है ही नहीं। और बहुत से लोग उदाहरण देते हैं, जी बनाया गया है खाने के लिए जी। अरे और भी चीज तो बनाया गया है, वो क्यों नहीं खाते हो? क्या ये कूड़ा उठा उठा के डालना है अंदर? डस्टबिन है क्या? पेट डस्टबिन है, कूड़ादान है, जो कूड़ा उठाए और सीधा डाल दिए तो सड़ेगा एक दिन, भयंकर दुर्गंध आएगी अंदर से, बदबू मारेगा एक दिन, भयंकर भयंकर रूप से, अलग अलग तरीके से। कभी आचरण से दुर्गंध आता है, कभी कर्म से दुर्गंध आएगा, कभी व्यवहार में झलकता है। दुर्गंध कई प्रकार के आती है, एक प्रकार के नहीं है। इसीलिए सजनों, आज धुंधकारी किसको पकड़ता था? ऐसे घर प्रेत ढूंढते हैं और ऐसे घरों में उनका वास होता है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रेत आते हैं। ऐसे लोग देखते हैं ना, ज्यादातर लोग खेलते हैं, वो कौन खेलता है? भगवान आएगा। देवी जो आदि पराशक्ति है, जो इतनी दिव्य है, ऐसी दैवी शक्ति आपके ऊपर आ सकती है? वही प्रेत होते हैं, नाम बदल बदल के कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। ऐसे नाम बदल बदल के सब खाते पीते हैं, प्रेत होते हैं प्रेत। और लोग भरे भरे जीते हैं, जी देवी आ रही है, जो आदि शक्ति है, जो दुर्गा है, क्या वो आपके घर में आएगी? आपके शरीर में आ जाएगी? ऐसा जीवन भी तो होना चाहिए पवित्र, ऐसा सात्विकता जीवन होगा तब न आएगी। तो लोग क्या कहते हैं, प्रेत क्या कहते हैं? हम इनके कुल के देवी हैं, हमारा नाम ये है। क्योंकि खाना है भाई, और मिलेगा कैसे? जब वो किसी के शरीर में प्रवेश करेगा तो किसी के मुख से बोलता है और तब जाके उसको भोजन आहार मिलता है। ये उनका खाने का तरीका है। और सज्जनों, धुंधकारी ने अपने मोहल्ले के लोगों को बहुत परेशान किया और लोग अब पीड़ित होने लग गए और कहने लगे कि धुंधकारी से मुक्ति कैसे मिलेगी। एक दिन जो गौकरण जी हैं, न तो उन्होंने शादी ब्याह किए, वो तीर्थ यात्रा पर भ्रमण करते थे, साधु संतों के संगति में रहते थे, उनका जीवन ही सात्विक था, पवित्र थे। एक दिन लौट के आए घर, तो जब घर लौट के आए तो लोगों ने कहा कि देखो जी, अपने घर में मत सोना। तो गौकर्ण जी ने कहा क्यों? तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा भाई मर गया है और प्रेत बना है। क्या बना है? प्रेत बना है। हम लोगों को बहुत परेशान करता है, आपको भी करेगा। तो जो गौकर्ण जी थे, उन्होंने कहा है तो मेरा भाई ही, लेकिन हम अपने ही घर में सोएंगे, अपने ही आंगन में सोएंगे। और वहीं पर एक खाट डालते हैं और सो गए। पानी भी रखे थे अपने पास। और सजनों, जब सोए, मध्य रात्रि जब हुई तो धुंधकारी आया, एक भैंसा का रूप धारण किया और आया और जोर जोर से चिघाड़ने लग गया, डराने लग गया। डरता कौन है आप मुझे बताइएगा, आपसे प्रश्न कर रही हूं, कौन डरता है? जो कमजोर होता है, उसके जीवन में भय व्यापित करता है, डर होता है।
जो निर्भय है वो किसी से नहीं डरता है। और गौकरण कौन है? साधु की संगति में गए हैं, सत्संग सुने हैं, तो ऐसा व्यक्ति निर्भय होता है। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उठ के बैठ गए। कौन हो? क्या कोई देवी देवता हो, या कोई राक्षस हो, या कोई प्रेत हो? तुम हो कौन जो मेरे समक्ष आए हो? और सचनो बोलने के तो अब बोल तो नहीं, प्रेत बोल नहीं पाते हैं, वो किसी और के माध्यम से बोलते हैं। अब उसके पास तो मुंह था नहीं कि वो बोले, बच्ची घाड़ रहा था। समझ गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ध्यान किया था। वो समझ गए कि ये कोई दुष्ट आत्मा है। और जल वहीं पर था उनके पास, जल को उठाए और उसी नाम का उन्होंने सुमरन किया जिस नाम का वो ध्यान करते थे, और उसके ऊपर फेंक दिए। जैसे फेंक दिए तो उसके अंदर बोलने की शक्ति आ गई, और जैसे उसके अंदर बोलने की शक्ति आई तो बोलने लगा। और सारी अपनी जो व्यथा, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे उसकी हत्या हुई थी, क्योंकि समय नहीं है, कैसे कैसे पर स्त्रियों ने मार दिया उसको, कैसा कैसा कर्म किया था, वही सब अपने भाई को अब बहुत रो रो के बिलाप कर करके बता रहा। क्योंकि जब ये तन मिला था तो समझ नहीं थी, लेकिन आज प्रेत योनि में जाने के बाद यह एहसास हुआ, ये पता चला कि इस तन की कितनी कीमत होती है। और कहने लगा कि भ्राताश्री, आप ही मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा सकते हैं, और कोई मुझे मुक्त करा ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि आज तक तो मुक्त नहीं हुए। अरे मैं तो गया में जाके पिंडदान कर दिया था, तुम्हारे नाम पर मैंने भोजन भी करवा दिया था, तीर्थ यात्रा में जाके तर्पण भी किया, लेकिन फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो उसने कहा कि नहीं, अगर आज आपके पिंडदान से मैं मुक्त हो जाता तो मैं आपसे अपनी व्यथा क्यों बताता। बहुत से लोग कहते हैं जी गया में जाके पिंडदान कर दो, पितृपक्ष आया जी इसमें तर्पण दे दो, पानी दे दो, गलत नहीं है, दे रहे, लेकिन क्या इससे मुक्ति मिला? तो जब धुंधकारी मुक्त नहीं हो पाया तो आपके घरों में कैसे लोग मुक्त होंगे? बहुत से लोग कहते हैं नारायण बलि यज्ञ करा दो जी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो अपने कर्मों से मिलती है, दूसरे के कर्मों से नहीं मुक्ति मिलेगी। हाँ, कुछ क्षण के लिए राहत मिलेगा पुण्य के कारण से, मुक्त नहीं हो सकते हैं। आज पिंडदान भी गया में करके आ गए और पूछ रहे हैं भाई मैंने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम प्रेत योनि में हो। उसने कहा कि हाँ, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, आप ही कोई मार्ग बताइए, क्योंकि मेरे कुल खानदान में तो आप ही हैं जो मुझे मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां तुम निवास करते हो चले जाओ अपने स्थान पर। प्रातः काल मैं ऋषियों के पास जाऊंगा, संतों के पास जाऊंगा, और मैं तुम्हारे मुक्ति का मार्ग खोज करूंगा, और जिस मार्ग से तुम्हें मुक्ति मिलेगी उसी मार्ग से मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगा। और सच में इधर धुंधकारी बहुत रो रहा है, बहुत तड़प रहा है, क्योंकि जीवन में पीड़ा है। धुंधकारी की जो व्यथा थी बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तन छिन चुका है, भटक रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। सच में, लेकिन फिर भी इस तन की कोई कीमत नहीं है जी। ये तन मिला है तो भगवान नहीं भाता है। क्या भाता है? विषय वासना में व्यक्ति सारा जीवन व्यतीत कर देता है, पर परमात्मा से कभी प्रेम नहीं हो पाता। इस शरीर भी तो एक दिन छिन जाएगा, जैसे धुंधकारी के शरीर छिन गया। शरीर एक दिन क्षीण हो जाएगा, बुढ़ापा घेर लेगा। बुढ़ापा जब आता है तो वो भी छिन जाता है, एक तरीके से शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, और व्यक्ति उल्लू के तरफ बैठ के एक जगह देखता रहता है, न अब वो चल सकता है और न कुछ कर सकता है, अब बस देखता रहेगा। ये तो हालत है। ना जाने कितने लोगों को हम लोगों ने मरते हुए देखा, लेकिन फिर भी मन में वैराग्य क्यों नहीं आया? क्योंकि संसार रुच रुच के बसा है, वासनाएं कुट कुट के भरी हैं जीवन में। तो भगवान के पास कैसे होगा जीवन में? परमात्मा से प्रेम कैसे होगा? ईश्वर से प्रीत कैसे लगेगी? लग ही नहीं सकता। और सच में धुंधकारी को भगवान से प्रेम नहीं हुआ, वासनाओं को उसने महत्व दिया था।
विषय वासनाओं में डुबकी लगा रहा था। बहुत से लोग कहते हैं यही जीवन है जी, देखिए क्या हालत हुई है। उसको भी बड़ा आनंद मिला था इन वासनाओं में, तृष्णाओं में, बहुत आनंद था। लेकिन आज देखिए प्रेत बना है, कैसे बिलप रहा है, कैसे तड़प रहा है, कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्योंकि जब समय मिला तो व्यक्ति ने नहीं कुछ किया, जब अब समय नहीं है तो पछता के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए जीते जी कुछ करना होता है सच में। अब इधर गौकरण जी प्रातः काल हुआ और गए, स्नान इत्यादि किए, अपना ध्यान पूजा किए और चले गए ऋषियों के पास, संतों के पास गए। क्योंकि बहुत से लोगों के घर में प्रेतों की दिक्कत होती है, प्रेत बाधा होती है, तो तांत्रिकों के पास जाते हैं जी, वो जो सुखौती उझौती करते हैं। और जानते हो क्या करते हैं, मैं आपको आज डिटेल बताऊंगा। घर में कोई परेशान है, किसी चीज से कोई बार बार कोई घटना घट रही, तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं जाओ कहीं सोखा बुला लाओ जी, सोखा बुला के लाओ, अपन घरवा देखा ला, हो सके जमीनिया नहीं नीक हो, जमीनिया तो नीक बा लेकिन कर्म नीक नहीं है। कोई जमीन खराब नहीं होता है, कर्म खराब होता है। और लोग कहाँ जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, सोखा उझौती कराते हैं। आज गौकरण जी कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए भागवत महापुराण सामने है, इसी में है, जाके अपने घर में होगा खोल के देख लीजिए, जो कथा मैं श्रवण करवा रही हूँ, सुना रही हूँ। कहाँ गए, ऋषि महर्षियों के पास गए, संतों के पास गए, क्योंकि प्रेत आत्मा को मुक्त कराना है। और आप लोग कहाँ जाते हैं, सुखौती कराते हैं जी, वहां जाओ, देवी के बकरा चढ़ा देना, बलि दे देना, ये तो इससे क्या मुक्ति मिल जाएगी, एक और पाप होता है, एक और अपराध हो जाता है। कहां से तो पाप से बचना चाहिए था, तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन और पाप करता जा रहा, तो मुक्ति कैसे मिलेगी। और जब गए संतों के पास गए तो संतों ने कहा कि वही कथा जो पतित पावनी है, जो पापों के नाशनी है, जो पापों का अंत कर देती है, श्रीमद् भागवत महापुराण। हे गौकरण जी, आप अपने आंगन में भागवत महापुराण की कथा कराइए, इसी से आपके भाई जो प्रेत योनि में है वो मुक्त हो जाएगा। और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है, संतों ने कहा। और गौकरण जी आए, ऐसे जैसे मंडप बना है कुछ के, ऐसे ही मंडप बना, विधि विधान से वैदिक काल के रीति रिवाज से गंगा जल आया, कलश भरा गया, पर स्वयं गौकरण जी बैठे, भागवत महापुराण की कथा आरंभ हुई। बहुत से देवी देवता आए, गांव के लोग आए, आस पड़ोस के लोग आए, जैसे आज आप लोग आए हैं, ऐसे वहां भी बहुत सारे लोग आए। और उसके बाद से वहां पर जब कथा आरंभ हुई तो इधर सब लोग आए कथा सुनने। और ये कथा 9 दिन की आरंभ हुई थी, जैसे यहाँ पर आरंभ हुई है, वैसे गौकरण जी के आंगन में, धुंधकारी के आंगन में 9 दिन की भागवत महापुराण की कथा आरंभ हुई। क्योंकि धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराना है। और सच में पहले दिन की कथा हुई, 9 गांठ के बांस जो लगाया गया था मंडप में, धुंधकारी को कहीं जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, क्योंकि सब लोग आ गए थे। और प्रेत कहाँ बैठेगा, किसी के अंदर घुस के बैठेगा, आप घुस भी नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का वास होता है जहाँ पर भागवत महापुराण होता है। और धुंधकारी ने उसी जो 9 गांठ के जो बांस था उसी के अंदर घुस गया, घुस के बैठ गया। पहले दिन की कथा को उसने श्रवण किया तो एक गांठ खुल गया, जैसे गांठ होता है ना बांस के अंदर, आप देखे हैं ना, वैसे वो गांठ, एक गांठ खुली तो बहुत तेज से आवाज आई। फिर दूसरी दिन की कथा आरंभ हुई, दूसरी गांठ खुली, तीसरी दिन, ऐसे करते करते 9 दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो वो 9 गांठ जो था बांस था वो 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। और धुंधकारी जो बैठा हुआ था उसमें निकल के बाहर आया और स्वर्ग से विमान आया उसको ले जाने के लिए। आज वो प्रेत से क्या बना, देवतुल्य हो गया। क्या सुना,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। और जब स्वर्ग से विमान आया तो एक ही आया था, तो जब आया विमान ले जाने के लिए उसको, तो धुंधकारी उस पर बैठा चला गया। अब जो कथा सब लोग सुन रहे थे, उन लोगों ने गौकर्ण जी से कहा कि कथा तो 9 दिन हम लोगों ने भी सुना, लेकिन हम लोग तो मुक्त नहीं हो पाए, हम लोग तो स्वर्ग नहीं गए। और धुंधकारी प्रेत होने में भी, प्रेत योनि में होने के बाद भी स्वर्ग से विमान आया, और ये कैसे चला गया? तो गौकर्ण जी ने कहा कि इसके पीछे कारण है, और वो कारण आप पर भी आज एकदम फिट बैठ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई बढ़िया चप्पल पहन के आया था, तो चप्पल पर ही उसका ध्यान था, पूरा ध्यान चप्पल पर। कोई अपने घर से बच्चा लेके आया था, तो पूरा टाइम उसके बच्चे में ही था, क्योंकि बच्चा लड़ झगड़ रहा था। न तो उसने कथा सुनी और न दूसरे को कथा सुनने दी। आप अपना पूर्णता ध्यान कथा में लगाइए। जैसे धुंधकारी मुक्त हो गया, ज्ञान वैराग को बुढ़ापा से मुक्ति हो गई। सज्जनों, क्या आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में जो पाप है, क्या उस पाप से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, क्योंकि ये पतित पावनी गंगा है। जो सच्चे हृदय से यहाँ आएगा और जो मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ भगवान आज से जब तक ये कथा होगी तब तक वो यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ मेरी कथा होती है मैं वहीं पर वास करता हूँ, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। तो आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। और आगे के लिए मैं स्वामी हरिदासानंद जी से आग्रह करती हूँ, और आइए जय घोष अर्पित करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोलिए भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव जी की, मां अंबिका भवानी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।